नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के साथ बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे इस्लामिक देशों से मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में की जा रही वोटिंग अपील की। दरअसल सोशल मीडिया पर एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम नाम के संगठन की ओर से जारी एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें मुसलमानों से कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में न केवल वोट करने की अपील की गई थी, बल्कि उनको पैसे की पूरी मदद की बात भी कही गई थी। और इसमें यह कहा गया कि जो मुसलमान दुबई से कर्नाटक और बाकी राज्यों में वोट करने आएगा, उनको हवाई टिकट का खर्चा यह संगठन देगा, और अगर किसी ने पहले ही अपनी टिकट बुक कर ली है तो उसका पैसा भी उसको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर पहले से टिकट आपने बुक कर ली है तो उसका पैसा आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको फ्री में आना है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वोट करना है, और वो भी कांग्रेस के पक्ष में। इस वायरल पत्र में कांग्रेस को मुसलमानों का सच्चा दोस्त बताया गया है, और यह कहा गया है कि अगर आप वाकई में फांसीवादी ताकतों को रोकना चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में पुनः वापस लाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करना ही होगा। हालांकि इस वायरल पत्र को फर्जी बताया जा रहा है, और यह दावा भी किया जा रहा है कि इस नाम का कोई संगठन है ही नहीं। और अगर ऐसा है तो हमारा सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, मोदी को रोकने के लिए इतने परेशान हैं। वो कौन लोग हैं जो भगवा से, सनातनियों से, बीजेपी से और मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि दुबई से मुसलमानों को वोट करने के लिए पैसों का लालच दे रहे हैं। क्या इस पत्र को जानबूझकर वायरल किया गया और अपनी बात मुसलमानों तक पहुंचने के बाद इसे फर्जी बता दिया गया? आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है। हाल ही में आपको याद होगा कि कर्नाटक सरकार को मुस्लिम आरक्षण के चलते पिछड़ा वर्ग आयोग से फटकार लगी थी, और कर्नाटक की लगभग 7 करोड़ की आबादी में यहां मुसलमानों की आबादी 13% है, और लोकसभा की कई सीटों पर यह निर्णायक भूमिका में है। न केवल कांग्रेस की इन पर नजर बनी हुई है, बल्कि इस्लामिक देश भी अपने दखल के जरिए मुस्लिम परस्त कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, ताकि अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर पूरा का पूरा यह मामला है क्या। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए लगातार दक्षिण मिशन पर लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को रोकने के लिए बाहर रह रहे मुसलमानों को बुलाया जा रहा है, और इन्हें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की जा रही है, और कांग्रेस को वोट देने की बात कही जा रही है। एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम ने 7 मई के मतदान के लिए मुसलमानों को टिकट उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, ताकि लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ मतदान कर सके। ये टिकट दुबई से देने की बात कही गई है। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम का एक नोटिफिकेशन सामने आया है। नोटिफिकेशन में लिखा है, एसोसिएशन का उद्देश्य कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों का सच्चा दोस्त है। नोटिफिकेशन में कर्नाटक आने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों को वोट डालने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इससे पहले लालू यादव ने मंगलवार को मतदान के बीच मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सैम पित्रोदा को लेकर। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है सैम पित्रोदा ने। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और बार बार उनकी ओर से जो बयानबाजी हो रही थी उसको लेकर वो कांग्रेस पार्टी को भी परेशानी में डालने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं।
और नस्लीय टिप्पणी जो की थी उसको लेकर लगातार वो चर्चा में चल रहे थे। इसके पहले भी आपको याद होगा कि एक विवादित बयान उन्होंने दिया जिसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। जयराम रमेश को सामने आना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सामने आना पड़ा और सफाई पेश करनी पड़ी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके मुद्दे को, उनके जो बयान है उसको जमकर भनाया और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने अपने इस नस्लीय टिप्पणी के जरिए मुश्किल में डालने का काम किया, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है। खुद जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज कांग्रेस के न केवल अध्यक्ष हैं बल्कि राहुल गांधी के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, राजीव गांधी के भी बहुत ज्यादा वो करीबी थे, यानी कि गांधी परिवार के बहुत ज्यादा करीबी। लेकिन अब उनको लेकर यह खबर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनसे लिया गया है, यह अपने आप में एक अहम सवाल हो सकता है। लेकिन तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हीं से मैं एक एक टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर ले लूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सैम पित्रोदा जो कि गांधी परिवार के बहुत ज्यादा करीबी हैं, गांधी नेहरू परिवार के करीबी हैं, और ऐसे में अगर उनकी ओर से इस तरीके की बातें कही जाती हैं, कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में उन्होंने डाला। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा लिया गया, लेकिन खबर यह मिल रही है कि अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही पंडित राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं और आचार्य चंद्राशु जी जो कि महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर असगर खान जी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद जुड़ जाएंगे। उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। खेमचंद जी, जानकारी ये मिल रही है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? टिप्पणी आपकी। जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। देखिए, सैम पित्रोदा जी ने जो इस्तीफा दिया है ये काफी नहीं है। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, सोनिया जी को माफी मांगनी पड़ेगी, प्रियंका जी को माफी मांगनी पड़ेगी। वो राहुल जी के टीचर हैं, राहुल जी के मेंटोर हैं, राहुल जी के गुरु हैं और राहुल जी उनकी बात मानते हैं। और ये जो सोच है कांग्रेस की, जो राहुल जी की सोच है, प्रियंका जी की सोच है, वो सैम पित्रोदा के मुंह से निकली है। वो तो मुंह छिपाने के लिए और क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे इस्तीफा ले लिया है। लेकिन इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कि ईस्ट इंडियन चाइनीज लगते हैं, साउथ इंडियन काले हैं तो वो आपको अफ्रीकन लगते हैं, नॉर्थ इंडियन यूरोपियन लगते हैं, वेस्ट इंडियन अरब लगते हैं। मतलब भारत की संस्कृति नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। आपने सनातन संस्कृति को नकार दिया और वो सोच बार बार दिखाई देती है। आप क्लोज रूम जो डिस्कशन उसमें कहते हैं कि भाई आप सत्ता में आ गए, सरकार में आ गए तो आप कोर्ट के फैसले को बदल दोगे, आप मंदिर को गिरा दोगे, आप वहां पे मस्जिद बना दोगे, आप राधिका खेरा को आप पार्टी में इस तरीके से जलील करते हो, इस तरीके से परेशान करते हो कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ती है, उनको रोके बाहर निकलना पड़ता है ऑफिस से। आप राम विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी हैं। डीएमके सनातन पे बयान देती है, अनाप शनाप बातें करती है, चुप रहते हो, एक बात नहीं कहते। वही लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दो, आप खुश हैं। आप कर्नाटक में ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को डाल देते हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं। इनको लिंक करो सब चीजों, आप लिंक करोगे तो चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन पंडित भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके विरोधी है, उसको बदनाम करना चाहते हैं, भारत की जनता को गाली देना चाहते हैं, भारत को गाली देना चाहते हैं। मैं मानता हूं सैम पित्रोदा का जो इस्तीफा है वो इनफ नहीं है। राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए कि उनकी जो तुच्छ और संकीर्ण सोच है उससे भारत का अपमान हुआ है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान हुआ है, हमारी सनातन परंपराओं का अपमान हुआ है। आपने हमारी सनातन जो सभ्यता है उसको गाली दी है। आप ऐसे आराम से बच नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। पंडित राज शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, भाई बीजेपी तो ये कह रही है कि इतना काफी नहीं है। सैम पित्रोदा अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कब वो बोलेंगे, कब इसके लिए माफी मांगेंगे? चलिए, मुझे जानकारी मिल रही है कि कमल कमलेशी हमारे साथ हैं। हाँ कमल कमलेशी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है जी। सवाल सुना आपने मेरा? हाँ बिल्कुल जी, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि राहुल जी और सोनिया जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। यदि कोई भी सैम पित्रोदा जी हो या कोई और हो,
वो अपनी भावना को यदि व्यक्त कर रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल उसको माना जाएगा कि वो उनकी पर्सनल परसेप्शन है। इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं से भी खंडन करने के लिए बात नहीं है। पंडित जी, पर्सनल इसको आप नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष थे, अब इस्तीफा दे दिया, वो अलग बात है। वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, यदि कोई वो राजीव गांधी के भी बहुत करीबी थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और व्यक्तिगत बयान कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इस देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। ये जो नस्लीय टिप्पणी की गई है ना, इसके लिए देश की जनता कभी उनको माफ नहीं कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। किस तरीके से आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को। कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। ये विचारधारा है क्या कांग्रेस पार्टी की? क्या ये विचारधारा है? क्या सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वही विचारधारा है क्या? यही विचारधारा है? देश को खंडित करने वाली, देश को तोड़ने वाली, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली, यही सोच है क्या कांग्रेस पार्टी की? यदि उन्होंने देश के जनमानस का भावना को ठेस पहुंचाया है तो उनको इसकी जो भी है वो मिला है कि वो उनको इस्तीफा देना पड़ा पार्टी से। ये छोटी बात नहीं है। यदि कोई कह रहा है तो वो उनका अपना परसेप्शन है। इसमें कांग्रेस पार्टी आगे खंडन करे ये और नहीं, अगर तो फिर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के लिए फजीयत वो पैदा नहीं कर रहे थे, फिर इस्तीफा क्यों हुआ उनका? क्यों उनको उनके पद से हटाया गया? क्यों कांग्रेस पार्टी से निकाला गया? बताइए ना। चलिए ठीक है, कमल कमलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे लग रहा है एक तो आपका प्रॉपर लाइट भी नहीं है आपके चेहरे पर, ये भी भाई ठीक सरकार बनेगी। सबसे पहले नहीं, अब फ्रेम ठीक करिए उनका। हाँ, कमल जी का फ्रेम ठीक करिए पहले, उसके बाद मैं उनको लूंगा। ठीक है आचार्य जी, आप कैसे देख रहे हैं? सैम पित्रोदा लगातार एक के बाद एक किस तरीके से बयान दे रहे थे और अब उनका इस्तीफा हो गया, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मैं अभी वर्तमान में भी कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा हूं और मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूं, एक धर्मगुरु होने के नाते भी, और उसके साथ में भी जिस तरह से ये जो आप लेटर दिखा रहे हैं, जिस तरह से अपील हो रही है, यह भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनकी जो जिहादी मानसिकता है, जो इनके अंदर के जो भड़ास है राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, वह कहीं न कहीं उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी का अधिकार है कि व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, कह सकता है, पर एक धर्मगुरु होकर के किसी को मतदान करने के लिए अलग से कहीं ना कहीं एक विचारधारा में बना करके यहाँ पर करना, ये बिल्कुल गलत बात है। यह होना ही नहीं चाहिए, यह बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पक्ष में वोट करें कि किसके पक्ष में वोट करें, हम मुक्त करेंगे, यह देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है, परंतु ज्यादातर वो मानसिकता सामने उभर करके आ रही है। जब देश की एकता अखंडता की बात होती है, देश की समृद्धि की बात होती है, तो कहीं न कहीं जिहादी मानसिकता इनके सामने आती है। ये देश की कहीं न कहीं अखंडता एकता को चोट पहुंचाने के लिए, देश की समृद्धि को नष्ट करने के लिए कहीं न कहीं सपोले जैसे बाहर निकल करके आते हैं और समाज को तोड़ने के लिए, विखंडित करने के लिए ये बार बार कोशिश करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसा कहा, कांग्रेस की जो विचारधारा है, विचारधारा यह है तो देश को इसको अभी जस्ट नाबूद करना चाहिए और ऐसी विचारधारा को जीने नहीं देना चाहिए, पनपने नहीं देना चाहिए। यह बात भी देखना चाहिए कि हमेशा इनकी मानसिकता यही रही। ये लोग राम मंदिर पर अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका बहिष्कार करते हैं। ये लोग राम जी के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, कभी अल्पनामा बाकायदा दे देते हैं ले जा करके। कभी देश की एकता अखंडता की बात, देश की संस्कृति संरक्षण की बात होती है तो कहीं न कहीं बाकायदा हल्फनामा देकर के देश विरोधी गतिविधि में ये संलिप्त रहते हैं। तो कांग्रेस की अगर ऐसी विचारधारा है तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब देश का समाज, देश के साधु संत, देश के नागरिक जाग रहे हैं, अब देश विरोधी ताकतें देश पर राज्य नहीं करेगी। जो राष्ट्रवादी होगा, जो रामराज की परिकल्पना को साकार करने वाला होगा, जो भारत माता की जय बोलने वाला होगा, जिसको जय हिंद बोलने में कोई संकोच नहीं होगी, वही देश पर राज करेगा। और उसको ही रहना चाहिए जो भारत के टुकड़े करे, भारत की टुकड़ा करने केंद्र के साथ सपोर्ट करे, समर्थन दे। ये अब देश में नहीं चलने वाला है और देश की जनता जान चुकी है इनका असली चेहरा क्या है। इनका नकाब धीरे धीरे उतरता जा रहा है और उतारना भी चाहिए। जी ठीक है। कमल कमलेश जी, मुझे तो लग रहा है कमल कमलेश जी अब मैदान ही छोड़कर भाग गए।
अब तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे मुझे। इसके पहले तो लाइट ही नहीं थी उनके चेहरे पर, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे कांग्रेस पार्टी अंधकार में हो गई है, कांग्रेस पार्टी का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर है भी या नहीं है। इसी तरीके से ऐसा लग रहा है इनके जो नेता हैं वो भी गायब दिखाई पड़ रहे हैं। भाई टीवी पे आ रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपका चेहरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, प्रॉपर लाइट है या नहीं है चेहरे पर। यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी की चमक बिल्कुल फीकी पड़ गई है, वैसे इनके नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप बोलिए, खेमचंद जी बोलिए आप। देखिए, इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे टिका हुआ है कि हमें एक विशेष वर्ग की वोट चाहिए, मुस्लिमों की वोट चाहिए, और उसके लिए इन्होंने अपने सो कॉल्ड न्याय पत्र में बार बार लिखा है माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का पर्सनल लॉ हम अलाउ करने देंगे, मतलब सरिया अलाउ करने देंगे, उनके स्पेशल ये हेल्प करेंगे, स्पेशल उनको पैसे देंगे, स्पेशल उनको ग्रांट देंगे, सब कुछ देंगे। मेजोरिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसमें लिखा हुआ है बहुसंख्यकवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, उसको रोकेंगे। मतलब जो मेजोरिटी में लोग हैं जो हिंदू हैं उनका ये अपमान करेंगे, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे, और उसी के तहत सारी कार्रवाई की जा रही है। जो राम मंदिर जाते हैं उनका अपमान किया जा रहा है, जो राम की बात करते हैं उनका अपमान किया जा रहा है। और सैम पित्रोदा जी नहीं, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सैम पित्रोदा ने तो अब तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या अभी भी बीजेपी, उनके जो 2 बयान हाल ही में आए ये 2-4 दिन के अंदर, क्या इनको भी बीजेपी की ओर से उठाया जाएगा? क्या इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा जी। वो हैं कौन? वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, राहुल गांधी उनकी बात मानते हैं, राहुल गांधी के मेंटोर हैं, और वो लिख के देते हैं, वो राहुल गांधी बोलते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी मेकर हैं। उन्होंने जो बात रखी है वो एज अ पर्सन नहीं रखी, उन्होंने कैपेसिटी में रखी है। और इस तरीके की बयानबाजी तो जवाब तो राहुल जी को देना पड़ेगा, प्रियंका जी को देना पड़ेगा। दूसरा, जो मैं मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जो बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब से कोई भी आए तो उसका पैसा दिया जाएगा, फ्री में आए, ऐसे ही शहरों से भी कहा जा रहा है कि आप मुंबई दिल्ली में है, यूपी जाना है, बिहार जाना है, कहीं जाना है, आपको पैसा दिया जाएगा। ये सारा सिस्टम, पूरा इको सिस्टम एक ही विचारधारा पे चल रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण की विचारधारा। और मुस्लिम तुष्टिकरण के अंतर्गत जितने भी कट्टरपंथी हैं उनके साथ खड़े, आम लोग उनके साथ नहीं खड़े, क्योंकि आम मुसलमान भी जानता है 65 साल में कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने सब कुछ दिया। मोदी जी ने पीएम आवास योजना के तहत घर भी दिए, मोदी जी ने फ्री में राशन भी दिया, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन भी लगवाई, मोदी जी ने नल से जल भी दिया, मोदी जी ने गैस सिलेंडर भी दिया, मोदी जी ने मुद्रा के अंतर्गत लोन भी दिया, मोदी जी ने जो रेडी पटरी वाले उनको भी लोन दिया, उनको शायद नहीं ठीक है चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ। लेकिन कमल कमलेश ठीक है, खेमचंद जी लौटूंगा मैं, खेमचंद जी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन कमल कमलेश जी, सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए पहले तो मुझे इसी बात पर वो आ रही है कि भाई आप देखिए कम से कम लाइट नहीं है आपके चेहरे पर लाइट ही नहीं दिख रही है। कांग्रेस की चमक तो फीकी पड़ती जा रही है, कांग्रेस लगातार देश से गायब होती जा रही है। अब पार्टी के नेताओं के चेहरे पर भी वो साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। आप टीवी पर बैठे लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं इस बात का कि भाई आप अंधेरे में हैं, आपका जो चेहरा है वो ठीक से नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैं सफर में हूँ, इसीलिए ये परेशानी आ रही है। नहीं, आपकी गलती नहीं है भाई, जब पार्टी का ये हाल है तो नेताओं को तो हाल अपने आप ही ये हो जाएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई चलिए ठीक है, सैम पित्रोदा ने कुछ बयानबाजी की, आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इंडी गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर हैं आपके, उनकी ओर से भी बयान दिया जा रहा है। लालू यादव को सुना होगा आपने, मुस्लिम आरक्षण पर वो बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो बात अलग है कि बाद में कहते हैं कि नहीं, वो सामाजिक आधार पर होना चाहिए, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। हो सकता है उनकी मजबूरी हो बयान से पलटने की। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आप इंडी गठबंधन से भी बाहर आएंगे? आप अगर सैम पित्रोदा को उनकी बयानबाजी के लिए अगर पार्टी से बाहर आप कर सकते हैं तो आप इंडी गठबंधन से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? उससे ही बाहर आइए, फिर देश की जनता तो यही मांग करेगी ना आपसे। देश की जनता जो है यूनिटी में विश्वास करती है, ना कि खंडन और विखंडन होने में। आज हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं तो ये देश के कहीं ना कहीं एक जनमानस को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हम लोगों का जो है दूसरी जनसंख्या के मामले में हम लोग आते हैं विश्व में, तो प्रधानमंत्री जी बार बार ये क्यों बोलते हैं कि अयोध्या में जो है बाबरी का ताला हम लग जाएगा यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं नहीं तो अरे तो बाबरी को नहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बाबरी के पुनर्निर्माण की कोशिश कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है।
और हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्रिकेट में अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा यदि कांग्रेस की सरकार। अरे क्या बोल रहे हैं आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी अभी तटस्थ आपके समय में यदि हम लोगों को दिखाया जा रहा है तो कहाँ आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किसी बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये हारने वाले हैं और हार की बुकलाहट में ये इनको जो होता है अपना बयानबाजी कर रहे हैं। इनको देश की जनता देख रही है और उसी से असेसमेंट कर रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं। तो अब ये फुहड़ वाली बात हो गई। यदि हिंदू मुस्लिम ला के आप लोग इस पे आके सिर्फ डिबेट का यही मामला रहेगा, नहीं आप नहीं राष्ट्र कैसे बढ़ेगी? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये तो सब जानते हैं। ये तो पूरे देश की जनता देख रही है कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। बिल्कुल देख रही है, वो एकदम इस बार जनता बताने वाली है। नहीं मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ नहीं कर रही, हम सब देख रहे हैं। और आपके जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। जनता ही देगी। तो ये तो आप बताइए, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। 4 जून को उसका जवाब जनता दे देगी कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और देश ठीक है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मेहता उस्मानी आपके पास आऊंगा। अभी मुझे हालांकि दिख नहीं रहे हैं आप फ्रेम में, लेकिन आप के पास आता हूं उसके बाद में। ठीक है, हाँ आचार्य जी आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश का संपूर्ण मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी नहीं है, सब एक जैसे हैं। पर निश्चित तौर पर यह भी कहूंगा कि यहाँ 2 विचारधाराएं, एक मानी एपीजे अब्दुल कलाम जी की विचारधारा, अब्दुल हमीद की विचारधारा है, पर उसकी संख्या बहुत कम है। और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको मुस्लिम समाज से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। वो वह लोग हैं क्योंकि अगर भाजपा आती है तो हलाला पर प्रतिबंध लगता है, हलाला को रोकती है। अगर भाजपा आती है तो धारा 370 खत्म करती है। कहीं ना कहीं देश को एक साथ जोड़ने की तो मेन पीड़ा ये है कि हलाला की जो प्रक्रिया होती है उसको मैं नाम नहीं लूंगा, तो जिन लोगों को उसके बाद उस प्रक्रिया के दौरान उसी घर की बहू बेटी के साथ रहने का अभ्यास हो, जिनके यहाँ जन्नत की हूरों की सैर करवाई जाती हो, जिनके यहाँ मरने पर तरह तरह के प्रलोभन दे करके नए नए बच्चों को गुमराह करके कहीं न कहीं जिहाद करने पर, पत्थर फेंकने पर मजबूर किया जाता हो, उन मानसिकता के लोगों को एक समय चुनाव आता है जब वो ऐसी सरकारों को चाहते हैं कि जहां वो उनका ये सब कुछ चलता रहे। और जब भाजपा आती है तो सारी दुकान तो बंद दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोग क्या करें? तो वो लोग उन्हीं को प्रेरित करें। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं अगर कांग्रेस रहेगी, क्योंकि अगर वो उस विचारधारा के नहीं होते तो कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मेहता उस्मानी सबसे पहले तो मैं यही आपसे जान लेता हूं कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो भाई सही किया कांग्रेस पार्टी का, सही फैसला है कि नहीं? पहले तो इसी पर मैं एक छोटी सी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जो लगातार बैटिंग की जा रही है मुस्लिम संगठनों की ओर से, और अब तो देखिए दुबई से लेटर आ रहा है, दुबई से बाकायदा लेटर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करिए। अब इस कांग्रेस पार्टी को जो कि लगातार गर्त में जा रही है उसके पक्ष में वोट करने की आप अपील कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। आप मुझे एक बात बताइए, ये इलेक्शन ये कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? ये आप क्या करिए ना, आप बताइए ना। आप बताइए में लड़ो ना। आपको इलेक्शन देखिए, मुझे तो नहीं लगता हमारे नाम पे इलेक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है अपने जिसने काम किया है देश में उस पे इलेक्शन होना चाहिए। अपने काम गिनाओ ना लोगों को। हमारा नाम क्यों गिना रहे हो कि उसने क्या किया, कांग्रेस से उसकी रिश्तेदारी है। अच्छा वो लेटर देखा आपने कांग्रेस के उसके? अरे आपको बार बार कांग्रेस का नाम मत लो। नहीं आप ये बताओ आपने क्या क्या? मेहता उस्मानी वो लेटर देखा आपने? अपने काम गिनाओ ना, वोट मांगो। वो लेटर देखा आपने? वोट तो मांगते हो काम पे, वोट अरे तो आप काम सुनिए पे मेरी बात। सिर्फ आप ये गिनाते हो कि उसने कांग्रेस की रिश्तेदारी किससे है, कांग्रेस का भाई कौन है, चाचा कौन है, दादा सुनिए ना मेरी बात। अरे वो क्यों गिना? मेरी बात सुनिए ना, ये लेटर पढ़ा आपने? अरे मैं ये कह रहा हूँ द एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स दुबई, हाँ ये वाला लेटर पढ़ा क्या आपने? ये लेटर पढ़ा? मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। अगर आपने ये लेटर नहीं, हाँ मैं पढ़ के बताऊंगा ना आपको। ब्रेक का वक्त फौरन लौट रहे हैं, ठीक है? एक छोटे से ब्रेक में रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहे हैं और लेटर पढ़ के पूरा सुनाऊंगा और इसमें किस तरीके से कांग्रेस के लिए वोट की अपील की जा रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, विच इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि तो सैम पित्रोदा एक के बाद एक बयान दे रहे थे। कभी वो कहते हैं कि जो अमेरिका में विरासत टैक्स है उसको भारत में भी लागू किया जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो उसको हम लागू करेंगे, ये बात वो कहते हैं।
और अब नस्ली टिप्पणी उनकी ओर से की गई और कांग्रेस पार्टी को लगातार मुश्किलों में वो खड़ा कर रहे थे। यही वजह है कि अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं जिसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले थे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाता हूँ मेहताब उस्मानी, क्योंकि आप मेरी बात को मान नहीं रहे थे। एक ये पत्र है और इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत छोटी सी, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, 4-5 लाइन का है, जिसमें लिखा है द एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स दुबई अनाउंसेज full financial support including ticket booking and reimbursement for already booked tickets for Muslim participating in the Indian elections on May 7 in Karnataka and other states. The objective is to defeat fascist forces and restore the Indian National Congress, which is a true friend of Muslims. Which is a true friend of Muslims. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से करता हूँ, which is a true friend of Muslims to power in these elections. समझ गए आप? अब इसको हालांकि कहा जा रहा है तो फर्जी है। अब फर्जी है तो इसकी भाई जांच होनी चाहिए ना। कौन है इस संगठन के नाम पर, कौन है जिसने इसको वायरल किया, जिसने इस पत्र को जारी किया? मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए। जांच कौन करेगा इसकी? जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा इस लेटर की? जांच तो सरकार ही करेगी ना। सरकार जांच करके बताए फर्जी है ओरिजिनल है। भाई लेटर आया, कोई जांच तो सरकार ही करेगी। कांग्रेस थोड़ी जांच करके देगी आपको। भाई सरकार तो जांच करेगी, सरकार तो अपना काम करेगी। लेकिन सरकार अगर जांच करेगी, सरकार अगर जांच करेगी और जांच के दायरे में, जांच के दायरे में जब कोई मुसलमान आएगा, मेरी बात तो सुन लो मेहताब उस्मानी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुनूंगा ना आपकी बात। नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद पहले नहीं भाई जो आपने सवाल पूछा, नहीं श्री जो आपने सवाल पूछा, हालांकि सवाल पूछने का काम मेरा है, लेकिन फिर भी आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब लीजिए प्लीज। छोटा सा जवाब है मेरा, उसके बाद मैं सवाल आपसे करता हूं। मेरा जवाब आपसे ये है, आप ये कह रहे हैं कि भाई जांच कौन करेगा? ठीक है, जांच सरकार करेगी। अगर जांच इसकी सरकार करती है, चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, चुनाव आयोग भी इसकी जांच करता है, और अगर कार्रवाई होती है और उसमें अगर कोई मुसलमान फंसता है तो आप बिलबिलाएंगे तो नहीं? आप परेशान तो नहीं होंगे? इस बात का वादा करेंगे क्या? आप बिलबिलाएंगे तो नहीं? पहले सुन लीजिए, बोलिए सर। अगर कोई इस तरीके का लेटर लिखता है, बनाता है, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का हो, उसको अरेस्ट करो, कार्रवाई करो उसके खिलाफ। लेकिन बिना मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, मैं अच्छे से आपको जानता हूँ, मैं अच्छे से आपको जानता हूँ। सुनिए ना, जब कोई मुसलमान इसमें जांच के दायरे में आएगा ना, जब कोई मुसलमान इसके जांच के दायरे में आएगा, कांग्रेस से कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, मुस्लिमों का क्या रिश्ता है, ये मत गिनाओ सर। काम गिनाओ। और 10 साल के काम क्यों नहीं गिनाते आप? 10 साल के काम गिनाओ। सिर्फ अरे काम गिनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कितने शौचालय बनाए, कितने मकान बनाए, कितना राशन दिया, कितने किसानों के खाते में पैसे गए, सब बताया जा रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं? सब बताया जा रहा है। इतना सा गड्ढा बना के उस पर 4 दीवारी खड़ी करके शौचालय बोलते हैं आप उसको? 90% गिरे हुए हैं, 90%। ठीक है, कैसी बात करते हो? कमल कमलेशी भाई, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपील करने की, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है मुसलमानों की ओर से, वो भी इस्लामिक कंट्रीज की ओर से। इस्लामिक देशों के जो मुसलमान हैं, वहां के जो संगठन है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है। वाह, क्या बात है। हाँ, आपने म्यूट कर रखा है सर, म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। अनम्यूट। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी, पहले म्यूट था। बोलिए, अब बोलिए सर। कह रहा हूँ कि जो चिट्ठी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, उसका ऑथराइजेशन क्या है, नहीं तो है, मैं कब कह रहा हूँ ये सच है? मैंने पहले ही कहा कि वायरल हो रही है। वायरल तो कुछ भी होता है, तो अगर ये वायरल हो रही तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए ना भाई। जांच करो, जांच होगी इसकी, लेकिन हो रही है, वायरल हो रही है, वायरल हो रहा है ये पत्र। इस पे डिबेट जो कर रहे हैं, हाँ, तो इससे देश का क्या भला होने वाला है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात, आप ये बताइए। नहीं भाई, चुनाव हो रहा है देश में, चुनाव हो रहा है भारत में, और आप चाहते हैं कि जो इस्लामिक देश है उनका दखल हो। क्या बात है आप कर रहे हैं? क्यों चर्चा ना करें? नहीं, क्यों चर्चा ना करें? आप बताइए ना मुझे, आप ही बताइए। अरे आप बताइए ना भाई, भारत में चुनाव, भारत में हो रहा है, दुबई का क्या रोल है इसमें? अरे दुबई के मुसलमान क्यों परेशान है? मुझे बताइए ना, दुबई के मुस्लिम संगठन क्यों परेशान है? आप बताइए, क्या रोल है उनका? परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है, बस परेशान बीजेपी है। आज के समय में परेशान बीजेपी है, इसीलिए ये जो चिट्ठी भी आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि ये चिट्ठी आई कहां से। जांच करवाइए इसको। नहीं, जांच होगी, जांच होगी, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जांच होगी। और बिना जांच के आप कैसे, बिना जांच के इल्जाम कैसे लगा रहे हो सर आप?
नहीं, बिना जांच के इल्जाम कैसे लगा दिया आपने? खेमचंद आपने जी, इतना बड़ा खेमचंद इशू जी कैसे आप बना बोलिए, दिया बिना जांच खेमचंद जी के? बोलिए। कार्रवाई आप पे होनी चाहिए कि आपने बिना जांच के इतना बड़ा इशू बना दिया। भाई मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये सच है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये सच है, मैं तो कह रहा हूँ फर्जी है, लेकिन जिसने इसको वायरल किया इसकी जांच होनी चाहिए ना। कैसे बना सकते हैं? क्या अमित जी, आपने लिखा इसको हुआ वायरल है? करने वाले कौन हो लोग सकता है आपने हैं, लिखे हो। किन्होंने ये पत्र लिखा? आपने लिख के डाल दिया। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए आप, जांच होगी तो पता चलेगा। अमित बोलिए। जी, हाँ, खेमचंद जी बोलिए। बात नहीं होती, खेमचंद जी जो बोलिए। ये वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। आप सुन लीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस मैं आ रहा हूँ आप अपनी दोनों के पॉलिटिक्स पास, कर रही है, मैं आ रहा हूँ दोनों के पास लौटूंगा। हाँ ठीक है, खेमचंद जी आप बोलिए, आप बोलिए। जिस तरीके से कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे काम कर रही है, जिस तरीके से वो सरिया को अलाउ करना चाहती है, जिस तरीके से हिंदुओं की जो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, जिस तरीके से मंदिर को तोड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से सेम पेट्रोदा हमें चाइनीज बता रहे हैं, अफ्रीकन बता रहे हैं, हमारी संस्कृति को नहीं मानते, जिस तरीके से डीएम के हमारी संस्कृति पे अनाप शनाप बातें करते हैं, और लालू यादव जी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, सब दिखाता है कि पूरा इकोसिस्टम बड़ा किया है, जिस इकोसिस्टम के माध्यम से कट्टरपंथियों की हेल्प से ये मुसलमानों की वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं, मुसलमानों की वोट लेके ये सोचते हैं कि हम कुछ सीटें ले आए। लेकिन पूरा देश देख रहा है आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से आज पूरा देश गुस्से में है, क्योंकि आप यहाँ मेजोरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को भी बरगला रहे हैं। 65 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में सबके लिए काम किया है, सबको सहयोग दिया है, सबका उन्होंने भला किया है। तो अब जो भला कर रहा है उसी के साथ जनता खड़ी है, ना कि आप जैसे ढोंगियों के साथ। ठीक है, आचार्य जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ आचार्य जी बोलिए आप। आचार्य जी आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ रही सर। मैं अभी एक बात उस्मानी जी से मैं बात करना चाहता था। बड़े आसानी से इन्होंने फरा टिकरा सरकार पर अनव्यवस्था पर फोड़ दिया। मैं कहता हूं कि ये फेक लेटर है, तो भी इस फेक लेटर के जरिए पूरे मुस्लिम समाज पर कहीं न कहीं उंगली उठ रहा है, उसके वफादारी पर उंगली उठ रहा है। तो क्या मुसलमान समाज के लोगों को नहीं होता? अभी हाय तौबा करने के लिए तो पूरा लोग निकल करके आ जाते हैं। अजमल कसाब से कहीं समर्थन में भी तमाम लोग खड़े होकर दिखाई पड़ते हैं। तो अगर कहीं ये लोग गलत नहीं है, अगर इनके नाम पर कोई गलत अफवाह, गलत कोई अगर लेटर भी जारी करता है, क्या मुसलमान समाज को जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपनी सच छवि के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए अगर कोई भ्रमी फैला करके समाज को तोड़ने के लिए कुछ काम कर रहा है, इनकी जिम्मेदारी उस्मानी जी जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वो लोग आगे आए और आगे आकर के चैनल पर, अगर चैनल सच दिखाता है, गलत हो तो जांच के बाद आएगी, पर ये बात होनी चाहिए ना। और क्या मुसलमान समाज को नहीं आना चाहिए? किसी चैनल की अपेक्षा इनके समाज के लोग खुद आकर कई बयान देना चाहिए, या लेटर जारी करना चाहिए, या मौलाना जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके जो नेता लोग, उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र की जो यज्ञ है उसमें अपना मतदान देने के लिए आप स्वतंत्र है, कहीं पर जो विचारधारा मिलती है वहां जाइए, आप मतदान करिए। क्या ये लोग एक भी मुसलमान आया? अगर कुछ कोई बात होती हाय तौबा करने के लिए तो लाखों लाखों लोग एक साथ आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात को इनको उस्मानी जी साहब को इस बात को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, और इनके माध्यम से देश के तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर ये फेक है, फर्जी ऐसा कोई विचारधारा है जो आपस में लड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए, तो बेनकाब होना चाहिए और उसके साथ मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए ताकि उन पर कोई उंगली न उठे। नहीं बिल्कुल सही बात है मेहता उस्मानी, बिल्कुल सही बात है। कितने मुल्ला मौलवी ऐसे हैं जो जिन्होंने कहा कि नहीं ये फर्जी है और मुसलमानों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। कितने लोग, आप बताइए ना, किसी की कोई प्रतिक्रिया आई क्या? किसी ने कुछ कहा क्या इसके बारे में? मेहता उस्मानी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए पहले। हाँ मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल फर्जी है। हाँ मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि फर्जी है। इसके भाई इस बहकावे में आने नहीं किए लोगों को। अरे मेरे आपके कहने से नहीं, आपके कहने से थोड़ी फर्जी हो जाएगा, ये तो जांच का विषय है ना। ये काम जांच करने का काम मेरा आपका तो है नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान है, हिंदुस्तान के मुसलमान को अपना अधिकार। अच्छा, आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि फर्जी है? क्यों डालेंगे? आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं फर्जी है? बताइए ना आप मुझे, कैसे गारंटी ले रहे हैं फर्जी है? मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ वायरल हो रहा है। मैंने कहा वायरल हो रहा है, मैंने तो नहीं कहा कि सच है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्जी है। भाई जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हो रहा है ना भाई। जो वायरल हो रहा है पत्र में, वो पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, वही पत्र में आपको बता रहा हूँ, उसी पत्र के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम समाज अपने हिसाब से किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है, ये हम तय करेंगे। ठीक है, ये पार्टी तय करने वाली नहीं है किसको डालना है, ये हम तय करेंगे। बिल्कुल आप तय करेंगे, कौन रोक रहा है आपको? कांग्रेस को डालना है, बसपा को डालना है, लेकिन आप नहीं, लेकिन आप अगर, लेकिन आप किसी एकजुट होकर किसी खास पार्टी को वोट करने की अपील करेंगे तो चुनाव आयोग भी ये देख रहा है, और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना भी चाहिए।
बिल्कुल लेना चाहिए भाई, चुनाव आयोग ले, जिस जो है जांच एजेंसी है वो ले ठीक इसका है, संज्ञान। हाँ, वो जल्दी से कमल जी, सही कमल जी है, गलत है। 10 सेकंड में कमल जी 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए, अभी हम लोग प्रज्वल रेवन्ना भाग गए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, उस पे हम लोगों का कहीं कोई डिबेट नजर नहीं आ रहा अच्छा। है, बस बयानबाजी हो रहा है। तो देश अभी जिसके लिए आदरणीय ठीक है, इस मसले पर आप फंस रहे हैं ना, इसलिए कोई जवाब नहीं है तो बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है हेमचंद जी जल्दी से, हेमचंद जी 10 सेकंड फटाफट 10 सेकंड। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कांग्रेस ने पार कर दी, इंडी गठबंधन ने पार कर दी है। ये ओबीसी का कोटा खाना चाहते हैं, SC/ST का कोटा खाना चाहते हैं, हमारी वेल्थ को खाना चाहते हैं और शरिया लॉ लागू कराना चाहते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, इन चीजों को सोचें, समझें और तभी वोट करें। बिल्कुल, कांग्रेस का मतलब है बिल्कुल कि भारत का फिर से विभाजन। बिल्कुल आचार्य जल्दी से 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड फटाफट। निश्चित तौर पर देश के हर नागरिक को लोकतंत्र में देश की एकता अखंडता के लिए वोट करना चाहिए। इसे मुल्ला मौलवी के किसी बात कहने पर नहीं आना चाहिए। देश की समृद्धि सर्वोपरि रखना चाहिए। इस विचारधारा के साथ वोट करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, समय निकालने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। और ये जो अपील की जा रही है, ये जो नफरत है, ये नफरत न सिर्फ मोदी से है, ये नफरत न सिर्फ बीजेपी से है, ये नफरत भगवा से है। ये जो नफरत है, ये नफरत सनातनियों से है। ये नफरत जो श्रद्धालु है ना, जो आस्था रखते हैं ईश्वर में, ये उनसे नफरत है। और इस नफरत का जवाब आप अपने वोट से दे सकते हैं। तो जो अपील वहां से आ रही है ना, आप इसको ढंग से देखिए, समझिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले जो 4 चरण हैं उसमें वोट करिए। वोट की अपील लगातार इसके पहले भी हम करते रहें, क्योंकि अगर अपील इस्लामिक देशों से हो रही है तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्या सोया हुआ है? वो अपील क्यों नहीं कर रहा है? क्यों वो वोट करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है? अगर आप इसी मंसूबे में रहेंगे या आप मन में यही जहन में अपने यही रखेंगे कि आएगा तो मोदी ही, तो ये जो सोच है ना आपकी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपको वाकई में आप चाहते हैं कि राष्ट्र हित में इसी तरीके से काम होते रहें, देश हित में इसी तरीके से काम होते रहें, तो आपके एक एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप वोट करने ज़रूर जाएं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।